Good morning, students. Today I am going to start the new chapter 3, the father of immunology. All of you open page number 19. The father of immunology. Immunology means प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान के जनक, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान के जनक. तो इम्यूनोलॉजी, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है दैट स्टडीज द बॉडीज इम्यून सिस्टम. जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का जो है हमारे शरीर का, उसके बारे में जो स्टडी करता है उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं. तो अभी आप जैसे अभी हमारा कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, महामारी चल रहा है, उसमें आप ये सुन रहे होंगे कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है वो इस बीमारी से बचकर रहते हैं. तो इम्यून सिस्टम वो कैसे ठीक होता है, तो वी विल स्टडी इन दिस स्टोरी. एंड when you will read this chapter you will know that the content of this chapter is similar from the situation which we are going through now. ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है जिस स्थिति से अभी हम आजकल गुजर रहे हैं. तो जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस स्थिति से सिमिलर है. तो लेट अस स्टार्ट. There are countless scientific discoveries in the history of mankind. Mankind means मानवता. मानवता के इतिहास में अनगिनत वैज्ञानिक खोजें हुई हैं. One amongst them is Edward Jenner's successful smallpox vaccination discovery in the 18th century. उनमें से एक क्या है? एडवर्ड जेनर, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एडवर्ड जेनर. तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो वो एडवर्ड जेनर उनमें से एक थे जिन्होंने क्या किया था? सक्सेसफुल स्मॉल वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन मीन्स ट्रीटमेंट विथ अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज. मतलब किसी रोग के खिलाफ जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन, जो टीका दिया जाता है, तो वो स्मॉल पॉक्स मैंने जो चेचक होता है, तो उसका टीका का खोज किए थे इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में. तो 18वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने. लेट अस रीड द लेसन टू मोर अबाउट द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. तो द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनके बारे में जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना होगा, यह चैप्टर पढ़ना होगा. एंड हिज ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दैट चेंज्ड आवर लाइव्स. और उनकी अद्भुत खोज जो हमारे जीवन को जो बदल कर रख दी. तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उनकी जो अभूतपूर्व खोज थी, किनकी? एडवर्ड जेनर की. उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. तो जैसे अभी हम लोग कोरोना महामारी से गुजर रहे थे, ठीक उसी तरह 18वीं शताब्दी में स्मॉल पॉक्स, चेचक, जो वो भी एक एपिडेमिक था, महामारी था. तो वो इतना ज़्यादा फैल गया था कि जिस तरह अभी है कि किसी एक को कांटेक्ट करने से वो बीमारी क्या होता है? फैल जाता है. तो स्मॉल पॉक्स भी सेम वही था कि अगर हम किसी को छू लेते, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है, अगर वो किसी दूसरे को छू ले तो वो भी उसमें फैल जाता था. तो जैसे अभी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मैनेज करें, तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग उस समय इससे बचने के लिए मैनेज करना था. तो लेट अस रीड द स्टोरी. स्मॉल पॉक्स इज अ वेरी contagious डिजीज. Contagious मीन्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू अनदर. जो संक्रामक बोलते हैं, जिसे छुआछूत बोलते हैं. तो स्मॉल पॉक्स जो था, चेचक था, एक संक्रामक बीमारी थी. वंस इट ब्रेक्स आउट माने स्टार्ट सडनली. अगर अचानक से जब एक बार ये शुरू हो जाए, इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली. ये बहुत तेजी से फैलता है. हेंस पीपल सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स आर एडवाइज्ड टू कीप अवे फ्रॉम अदर्स. इसलिए जो लोग स्मॉल पॉक्स से गुजर रहे थे, जिनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, उनको क्या सलाह दिया जाता था? टू कीप अवे मैंने दूर रहना. किससे? फ्रॉम अदर, दूसरों से, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं. More than 100 years ago, 100 साल पहले से भी ज़्यादा की बात है. स्मॉल पॉक्स वॉज एन एपिडेमिक इन इंग्लैंड. स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक मीन्स महामारी, ए वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज. तो वो इंग्लैंड में हो गया था, फैल गया था. बट नाउ इट इज ऑलमोस्ट इराडिक्टेड फ्रॉम देयर. इराडिक्टेड मैंने रिमूव्ड. अब बिल्कुल वहाँ से ये गायब हो गया, ख़त्म हो गया है.
In the year 1851 a law was passed in England. 1851 में एक कानून पास हुआ था इंग्लैंड में. क्या था? दिस लॉ मेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन. इस कानून के अनुसार जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका है, वैक्सीनेशन है, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था, जरूरी कर दिया था. जैसे अभी कोरोना का वैक्सीनेशन का भी खोज चल रहा है, तो अब जब इसका खोज हो जाएगा तो ये भी हम लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा. ठीक उसी तरह 18th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था. द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाई वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर एडवर्ड जेनर. प्रिवेंशन मीन्स बचाव, द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग. तो जो स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए जो टीका बनाया गया था, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा. वन डे डॉक्टर जेनर वॉज एट केमिस्ट शॉप. एक दिन डॉक्टर जेनर एक केमिस्ट शॉप में थे, दवाई दुकान में थे. व्हेन अ कंट्री गर्ल केम टू द शॉप टू बाई सम मेडिसिन. कंट्री गर्ल माने कंट्री में गांव की एक लड़की जो है उस दुकान में आई कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन माने बातचीत के दौरान स्मॉल पॉक्स वाज मेंशन्ड. स्मॉल पॉक्स की बात हुई वहां पर. देयर अपॉन द गर्ल रिमार्क्ड. उस पर उस लड़की ने बोला कि आई कांट हैव स्मॉल पॉक्स. उसने बोला कि मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता. बिकॉज आई हैव हैड कॉपॉक्स. क्योंकि उसे कॉपॉक्स हुआ था. तो कॉपॉक्स क्या है? ए वायरल डिजीज ऑफ कॉज अडर्स विच व्हेन कंट्रैक्टेड बाय ह्यूमन थ्रू कॉन्टैक्ट रिजेंबल्ड माइल्ड स्मॉल पॉक्स. ये क्या होता है? कॉपॉक्स जो होता है वो गाय के थन में होता है और उसके थन में छोटे छोटे दाग हो जाते हैं चेचक की तरह, और जो उसका मिल्क निकालता है तो जो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो बीमारी फिर उस आदमी को हो जाती है. तो जिसको कॉपॉक्स हो जाता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था. तो जेनर वाज स्टिल अ मेडिकल स्टूडेंट. जेनर चूंकि उस समय मेडिकल स्टूडेंट थे, मेडिकल के छात्र थे. व्हेन ही हर्ड द गर्ल्स रिमार्क. जब उसने उस लड़की के इस बातों को सुना, ही वंडर्ड वेदर देयर वाज एनी ट्रूथ ऑफ हर स्टेटमेंट. वो आश्चर्य करने लगे कि क्या उसके बात में कोई सच्चाई है. लेटर ऑन उसके बाद डॉक्टर जॉनर मेट मेनी पीपल इन द कंट्री साइड. उसके उस गाँव में बहुत सारे लोगों से मिले. इन एवरी केस he found that anyone who had cowpox didn't suffer from smallpox. प्रत्येक केस में उन्हें पता चला कि जिसको भी कॉपॉक्स हो गया है वो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है. फ्रॉम दिस ही इन्फर्ड मीन्स कंक्लूडेड, अनुमान लगाना. तो ही इन्फर्ड दैट टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स. तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए पीपल शुड बी गिवन द वैक्सीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपॉक्स. तो लोगों को वो वैक्सीन देना चाहिए जो कॉपॉक्स से प्राप्त किया गया. मतलब जो गाय के थन में जो कॉपॉक्स हो जाता था तो उससे एक लिक्विड निकाला जाता था और उसी के द्वारा वो वैक्सीन तैयार किया गया था. तो वो वैक्सीन देने का उन्होंने ये किया कि इससे बचने के लिए वही तरीका है. हिज फेथ इन द ऑब्जर्वेशन वाज सो हाई. तो ऑब्जर्वेशन माने निरीक्षण. उनका विश्वास इतना ऊंचा था इस निरीक्षण में दैट ही वैक्सीनेटेड एन 8 years old बॉय एंड फाउंड इट टू बी अ ग्रेट सक्सेस. तो उन्होंने ये टीका किसको लगाया? एक 8 साल के लड़के को लगाया और इसमें उनको बहुत सफलता मिली, इसमें बहुत सफलता पाया उन्होंने. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. I have underlined some hard words. You have to write meaning, and we will do today question number A and B. You have to do in your copy. You can see here the hard words which you have to write meaning. First, immunology. Second, vaccination. Third, contagious. Fourth, breaks out. Fifth, epidemic. Sixth, prevention. 7, cowpox. 8, inferred. Now see question number A. Tick the correct option. First, Dr. Jenner prepared a vaccine from. Dr. Jenner ने वैक्सीन किससे तैयार किया? Cow's milk,
कॉपॉक्स, रैबिट्स, गॉट्स मिल्क। तो किससे तैयार किया था? काउस पॉक्स से। आंसर विल बी कॉपॉक्स। सेकेंड, मेडिकल प्रैक्टिशनर मेड। मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या किया? तो यू विल रीड in the next class. First, Dr. Jenner's vaccination popular. The law for smallpox vaccination. The vaccination for smallpox. Fun of Dr. Jenner's discovery. The answer will be fun of Dr. Jenner's discovery. उसके डिस्कवरी का मजाक उड़ाया था। थर्ड है, नेपोलियन फ्रीड द इंग्लिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर बिकॉज ही, नेपोलियन ने जो इंग्लिश कैदी थे वॉर के, उनको क्या किया था? फ्री कर दिया था, क्योंकि हैड अ हाई रिगार्ड फॉर डॉक्टर जेनर, फियर डॉक्टर जेनर, डरते थे, वाज डॉक्टर जेनर फ्रेंड, उनके दोस्त थे, वांटेड टू फ्री देम, या फ्री करना चाहते थे। तो आंसर विल बी हैड अ हाई रिगार्ड फॉर डॉक्टर जेनर, बहुत सम्मान था डॉक्टर जेनर के प्रति, इसीलिए। फोर, द स्मॉल बेबी इन द ट्रेन वाज क्राइंग बिकॉज सी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो छोटी सी बेबी ट्रेन में रो रही थी क्योंकि वो किससे सफ़र कर रही थी? फीवर, स्मॉल पॉक्स, इन्फेक्शस डिजीज, नन ऑफ दिस। तो वो फीवर से सफ़र कर रही थी, तो आंसर विल बी फीवर। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में कौन कौन से वर्ड है? प्रिजनर ऑफ वॉर, कॉपॉक्स, केमिस्ट, इम्यूनोलॉजी एंड स्मॉल पॉक्स। See here. First, Dr. Jenner is called the father of, क्या answer will be immunology. Second, Jenner heard about cowpox at a dash shop. कहाँ सुने थे cowpox के बारे में? Chemist shop. Answer will be chemist. Dash vaccine could prevent smallpox. कौन सा वैक्सीन smallpox से बचा सकता था? तो cowpox. 4. Edward Jenner was the first doctor to vaccinate people for smallpox. टीका लगाने वाले पहले डॉक्टर थे जिन्होंने smallpox के लिए टीका लगाया। 5. Napoleon regarded Dr. Jenner so noble that he set all the English dash of free. किनको वो उसने नेपोलियन ने फ्री किया था? Prisoners of war. Answer will be prisoners of war. Thank you.